वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। तो आइए, हम यदि नदी सरोवर में नहीं जा सकते हैं तो घर पर हमें कैसे स्नान करके और गंगा दीपदान करना चाहिए। तो घर पे हमें स्नान करने के जल में गंगा जल मिला करके स्नान कर लेना है और इस विधि से हमें अपने घर पर ही दीपदान करना है। तो सबसे पहले सुबह सवेरे हमें अपने जल में गंगा जल डाल के स्नान करना है। उसके बाद से अपने पूजा रूम में पहुंच जाना है और पूजा रूम में पहुंचने के बाद से हमें सबसे पहले ठंडी का दिन है तो इस तरह से अच्छा से शाल स्वेटर पहन करके तब अपने मंदिर में जाए और सबसे पहले गणेश जी को हमें आचमनी करा देना है। उसके बाद से हमें सूर्य भगवान को जल दे देना है, क्योंकि स्नान करने के बाद सबसे पहले गणेश जी का ही ध्यान करना चाहिए। गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होती है और उसके बाद से हमें सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। यदि आप नदी सरोवर में भी नहाएंगी तो सबसे पहले हमें सूर्य भगवान को ही अर्घ देना होगा और उसके बाद से तब हमें गंगा पूजन करना होता है। तो इस तरह से नहा धोआ करके हमें सबसे पहले गणेश भगवान को, उसके बाद सूर्य भगवान को, इस तरह से हमें ओम सूर्याय नमः ओम सूर्याय नमः बोलते हुए हमें सूर्य भगवान को जल देना है। और सूर्य भगवान को जल देने के बाद से हमें गंगा जी की पूजन करनी है। तो हम अपने घर पर ही देखिए इस तरह से गंगा पूजन करेंगे। तो एक थाली ले लेंगे, उसमें जल भर देंगे और जल भरने के बाद से उसमें थोड़ा सा हमें गंगा जल डाल देना है। तो ये हमारी गंगा जी हो गई। अब हमें इस थाली में ही गंगा जी के नाम से पूजन करना है। तो इस तरह से हमें पूजन करना है। पहले हमें गंगा जी को जल चढ़ा दी, उसके बाद से हमें थाली को ये रोड़ी और उससे चंदन से हमें थाली को सजा देना है। आप जितना सजा सकती हैं उस तरह से सजा के करिए। ये वस्त्र स्वरूप हमें गंगा जी को वस्त्र चढ़ा देना है। तो ये मैं कलावा चढ़ा दी और उसमें थोड़ा सा फूल दूध भी डाल देना चाहिए, क्योंकि दूध भी चढ़ाना चाहिए। उसके बाद से वहाँ पे हमें फूल से आप जितना डेकोरेशन कर सकती हैं कर दीजिए। चारों तरफ से आप सजा दीजिए, या तो फिर उसमें रोड़ी अबीर गुलाल सिंदूर सब चीज़ डाल करके भी हमें जल को भी रंगीन कर देना है। तो जिस तरह से आपकी सजाने की क्षमता हो उस तरह से आप सजाइए। इस तरह से मैं रोड़ी और चंदन से गंगा जी को सजा दी और फिर उसके बाद से गंगा जी को सिंदूर लगा करके सबसे पहले हमें वस्त्र चढ़ा देना है। फिर हमें रोड़ी अबीर गुलाल सिंदूर सब चीज़ उसी जल में डाल देना है। आप जल में डाल दीजिए, या तो फिर आप वहाँ पे एक पत्ता रख करके उस पर भी आप गंगा जी का पूजन कर सकती हैं। और इस तरह से जल में डाल देने से थोड़ा सा जल भी सुंदर दिखने लगा। और फिर सिंदूर लगाकर हमें अपने मांग में सिंदूर लगा लेनी है कि हे गंगा मैया मेरा सुहाग अमर रखिएगा। और इस तरह से हमें पूजन करने के बाद दीपक जला देना है। आप एक दीपक जलाइए, या तो 5 दीपक 14 दीपक, आपकी जितनी इच्छा हो उतना दीपक जला सकती हैं। एक दीपक जलाना तो ज़रूरी है और आप चाहे तो 14 दीपदान भी कर सकती हैं। और 14 चीज़ का दान इस दिन किया ही जाता है। और इस तरह से मैं दीप जला करके और गंगा जी में ही रखती, या तो आप बाहर भी रख सकती हैं या सुंदर लगने के लिए आप उसमें भी डाल सकती हैं। तो इस तरह से, और एक दीपक हमें गंगा जी में प्रवाहित करना चाहिए। तो इस तरह से दीपक हमें डाल देना है। तो ये हमारा गंगा दीपदान हो गया। और दीपदान करने के बाद से हमें अपने मंदिर में पूजा कर लेनी है सभी देवी देवता की पूजा कर। और इस दिन सबसे पहले भगवान जी को भी चूड़ा दही और गुड़ का हमें भोग लगा देना चाहिए। आपके घर में यदि लड्डू गोपाल जी हैं तो उन्हें लगा दीजिए भोग, तो सभी देवता को भोग लग जाएगा। और फिर उसके बाद से हमें दान करने की सामग्री जो भी होती है वो हमें किसी ब्राह्मण को दान कर देना है। तो सबसे पहले घर में पूजा करके भगवान को भोग लगा के गंगा दीपदान करके उसके बाद से इस तरह से हमें उड़द की दाल चावल और घी दही खिचड़ी बनाने के लिए गोभी मटर आलू और फिर जो भी सामग्री आप घर में अपना बनाई हैं, चूड़ा दही गुड़ लाई तिल का दान महादान होता है, इसलिए तिल हमें कुछ दान करिए या ना करिए तिल का दान जरूर करना चाहिए, खिचड़ी का और तिल का। उसके बाद कुछ दक्षिणा रख देना चाहिए। दक्षिणा रखने से जो भी होगा आपकी